मैं इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जो है आज से हीट वेव का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ तिब्बी माहिर मौजूद हैं डॉक्टर सलमान काजमी, जो कि यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट हैं। हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि हीट वेव के खदशात के दौरान कैसे जो है लोगों को बचना चाहिए, खासतौर पर जो मरीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या दूसरे लोग हैं, आम शहरी, उनको कैसे बचना चाहिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, महकमा मौसमियात ने इंडिकेशन दी है, आपको पता है मई जून में लूहें भी चलती हैं, हीट वेव भी होती है, तो अब हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है लाहौर समेत पंजाब में। तो आप क्या कहेंगे, कैसे लोगों को अपने आप को सर्वाइव करना चाहिए, इंतजाम कैसे करने चाहिए, कैसे अपनी खुराक, कपड़े, लिबास और दीगर जो मामला था कैसे हैंडल करने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि डायरेक्ट धूप से बचें। ख़ासतौर पे ये जो औकात है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम, जिस टाइम सूरज बहुत गर्मी फेंक रहा होता है, इस टाइम अपने आप को शेड में रखें और कोशिश करें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने सर पे एक वाइट रंग का कपड़ा डाल लें या कि एक वाइट रंग का कार्ड इस तरह रख लें ताकि आपके सर पे डायरेक्ट हीट ना पड़े। और उसके अलावा जो दरख्त के छाँव के नीचे बैठें और पानी का इस्तेमाल, खाली पानी का इस्तेमाल ना करें, लस्सी का इस्तेमाल या ORS का इस्तेमाल, जिसमें थोड़े नमकियात, कंजवीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि जो नमकियात हैं वो जिस्म में पूरे होते रहें और हीट एग्जॉशन ना हो। अगर किसी बंदे को एकदम आप देखें कि उसे तेज़ बुखार हो गया है, उसे झटके लगने लग गए हैं, वो गिर गया है, तो उसे फौरी तौर पे किसी करीबी अस्पताल में ले जाएं, बजाय इसके कि उसके मुंह में पानी डालें, उसे जूती सूंघाएं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब देसी टोटके नहीं करने चाहिए? टोटकों की बजाय आप उसे अस्पताल ले जाएँ। अगर उसका टेम्परेचर चेक करके वो देखेंगे कि इसे हीट स्ट्रोक हो रहा है तो उसे फौरी तौर पर हर सरकारी अस्पताल में नए AC लगे हुए हैं और वो उसे AC कमरे में रख के उसकी कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे। और सरकारी अस्पतालों की बात की मैंने नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है हीट वेव में डायरिया भी होता है, साल भी होता है, लोगों को नज़ला ज़ुकाम भी, गर्मी का जैसे नज़ला ज़ुकाम वो भी होता है, तो क्या इंतजाम देखने में आ रहे हैं इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल म्यू की? अगर बात करूँ क्या इंतजाम सारे एमरजेंसियाँ दोनों बच्चा वार्ड की भी और ये भी रीवैम्प हुई हैं, इनमें नए AC लगे हुए हैं, पिछले साल ही ख़रीदे गए हैं, इसलिए एमरजेंसी अंदर से बहुत ठंडी है और टेम्परेचर ठीक है। दवाइयाँ वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है एमरजेंसी में और इसलिए पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी को पतले पखाने आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही है, डायरिया हो रहा है, तो वो फ़ौरन किसी अस्पताल में चेक कराए और ड्रिप लगवाए ताकि ये ना हो कि ज़्यादा पानी जिस्म से ज़ाया होने की वजह से उसके गुर्दे फेल हो जाएँ। अच्छा सर, आपने कहा जो इस तरह का पेशेंट है उसको ऐसी अलामत आती है फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज हो जाए, वहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, अद्वियात मौजूद हैं, तमाम सहूलियत मौजूद हैं, तो वो अपना उससे मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन सर मुझे बताइए, जो इस टाइम जो दमा के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, ओल्ड एज लोग हैं, वो कैसे एहतियात करें? देखिए जी, ओल्ड एज आदमी को और बच्चों को जो है वो उन्हें स्कूल वैन में ट्रैवल करना चाहिए बजाय इसके कि डायरेक्टली मोटर बाइक पे जाएं। और इसी तरह हामला औरतों को चाहिए कि वो भी धूप से बचें और घर के अंदर रहें। और स्कूलों में वैसे भी गवर्नमेंट छुट्टियां कर देगी जैसे जैसे ये हीट वेव बढ़ती जाएगी कि और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ताकि बच्चे डायरेक्टली हीट के साथ इन कॉन्टैक्ट ना आए, क्योंकि बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। अच्छा सर, जैसा कि अब महकमा मौसमियात कह रहा है कि आज भी 42 दर्जा रात लाहौर का जा सकता है और इस वक्त भी देखा जाए 33-34 दर्जा रात इस वक्त चल रहा है, तो जब ज़ाहिर है 42 अगर टेम्परेचर महकमा मौसमियात बता रहा है तो उसकी शिद्दत 45 भी हो सकती है। तो इसी सूरत में सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जैसे कि बाइकर हजरात हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, जो मजदूर हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं वो किस तरीके से अपना सर्वाइव करें, अपना रोज़? जो मज़दूर हैं वो कोशिश करें कि अपने सर पे कपड़ा रखें और उसको गीला कर करके बार बार रखते रहें ताकि आप डायरेक्ट हीट के साथ, क्योंकि आपने काम तो बाहर करना है। बहुत सारे बाइकर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने दिन में बाइक चलानी है और वो उसे बंद नहीं कर सकते, इसलिए उनको भी चाहिए कि वाइट हेलमेट का इस्तेमाल करें और गर्दन पे कपड़ा रखें गीला करके ताकि गर्दन गीली रहे और डायरेक्टली हीट जो है वो उनके दिमाग को या स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट ना करे। अच्छा सर, अक्सर बात मैंने देखा है लोग टोटके करते हैं, जैसे अभी भी आप टोटकों से ग्रेज किया जाए तो टोटके ये कहते हैं गीला कपड़ा सर पे लगा लिया और चलेगा जी, बाहर निकल गया। वो जब बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है इंसान का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, और उसके बाद जब बाहर का टेम्परेचर होता है तो उससे वो बुखार हो जाता है, कोई ऐसे मसाइल शुरू होते हैं, गर्दन तोड़ बुखार, कोई भी ऐसे बुखार हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए? देखिए जी, जहाँ तक टोटकों की बात आपने की है ना, अगर इधर कोई भी बंदा बेहोश होकर गिर जाएगा तो लोगों का सबसे पहला जोर होता है कि उसके मुंह में पानी डाल दें, वो उसकी सांस की नाली में जाके उसका सांस बंद कर सकता है, इसलिए किसी के मुंह में फ़ौरन पानी ना डालें। दूसरा ये कि उसको उठाने के, उसको डंडा डोली करके उठाएं और इधर उधर लेके जाने की बजाय बेहतर है कि आप 112 पे फ़ोन करें और एम्बुलेंस मंगवा लें ताकि कोई स्किल्ड पर्सनल उसको आके उठाए। और उसके अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है तो उसे फ़ौरन किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करें और उसकी कोल्ड स्पॉन्जिंग करें या AC के अंडर उसे शिफ्ट करें ताकि वो हीट स्ट्रोक का इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक का इफेक्ट कम हो। सर मुझे ये बताइएगा, आप जो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट लाए जाते हैं उनको क्या से ट्रीट किया जाता है, और आप इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, जैसे कि आपने बहुत मुफीद मशवरा दिया है कि टोटके ना करें, अपने तजर्बे ना करें,
तो इससे बचाव के लिए हॉस्पिटल मौजूद हैं, तो आपका कोई पैगाम, तो आप हॉस्पिटल में किस तरीके से इंतजाम, तो कितने को पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं? इंतजामात यहाँ पे मुकम्मल हैं। हर सरकारी अस्पताल में ड्रिप्स भी अवेलेबल हैं, जो एंटीपायरेटिक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। हर तरफ जो है सरकार तमाम अस्पतालों की एमरजेंसियों में एसी भी लगे हुए हैं, तो हीट स्ट्रोक के हवाले से हर किस्म के अरेंजमेंट्स हैं। और अगर किसी को बुखार हो रहा है तो यहाँ पे इलाज भी फ्री है, 1 रुपया भी नहीं किसी का लगता। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोगों को चाहिए कि इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि क्लिनिकों पे जाएं और वहाँ 5-5 हज़ार रुपये की ड्रिपें लगवाएं। वो उससे तो बहुत बेहतर है ये अस्पताल। सर खाने पीने का ज़रूर मैं पूछूंगा, नाज़रीन हमारे सवाल करते हैं, खाना पीना क्या करना चाहिए हीट वेव में, गर्मी की शिद्दत में, लू में? देखिए जी, ORS के पानी का इस्तेमाल करें, सिकंजबीन का इस्तेमाल करें, निमकोल वाला पानी इस्तेमाल करें, कहने का लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसके अलावा तरबूज वगैरह और ऐसे फ्रूट, रोटी वगैरह, रोटी ये जो लोग खाते हैं मटन चिकन ये वो जो मर्ज़ी खाते रहें, मगर एतदाल से खाएं ताकि आपको एक जो मैदे की तेज़ाबियत वगैरह का शिकार ना हो आप। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद हैं, उनका यही कहना था कि जो हीट वेव के दौरान जो एहतियाती तदाबीर जो तिब्बी माहिरीन बताते हैं उस पर मुकम्मल मानोमन अमल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अगर किसी ऐसी मरीज़ को अलामत आती हैं या वो कहीं गिर जाता है या कहीं उसको और मसला आता है तो फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटलाइज़ करें, ना कि आप सिर्फ उनके ऊपर टोटके करें, टोटके जमाएं, उसकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो। इसलिए हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पर इंतजाम मौजूद हैं हीट वेव के हवाले से। अगर डायरिया, इसहाल है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम होता है गर्मी का, तो उसके लिए डॉक्टर मौजूद हैं, अद्वियात मौजूद है, फौरी तौर पर वहाँ पर लेके जाएँ ताकि उस मरीज़ की ज़िंदगी को सेव किया जा सके।